ठीक है, आगे चले। चलिए, एक्स स्क्वायर आपका है, ठीक है ना। मैंने बोला था, क्या बोला था बेटा, इसको मेरे को 2ab बनाना है। ए स्क्वायर तो है, माइनस का 2ab, 2ab बन गया तो बी स्क्वायर भी मिल जाएगा हमें। तो 2ab कैसे बनेगा, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5x/2 प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में एक्स इंटू में 5/4 प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसको समझ में नहीं आया, हैंड रेस करिए जल्दी से फटाफट। ऋषि क्या दिक्कत है बताओ बेटा। सर एक्चुअली मेरे साथ डिस्कनेक्ट हो गया था सर, इसलिए आपने देखा होगा सर, इसलिए मैं चला गया था सर, आपने अब तो पूरा समझा दिया। मेरे को दिक्कत ही सर आप मेरे को जो दिक्कत थी वो बता दूं सर पहले। दिक्कत क्या आ रही है इसमें बताइए। मेरे को दिक्कत ये सर, अपॉन में 2 डिनोमिनेटर कैसे आया था सर, बस ये पूछ रहा था उस समय। बेटा 2 से ऊपर 2 से नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। यहां पर इसलिए कराया क्योंकि तो 2ab वही चाहिए था सर, मेरे। हाँ, इसलिए कराया क्योंकि तो 2ab चाहिए। ऊपर आप हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो पहले, बोलो बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। सर डिनोमिनेटर ऊपर आपने 2 से कराया तो 2ab चाहिए, अपॉन में 2 क्यों करा सर, ये पूछ रहा हूँ। तुम मेरे को एक चीज बताओ, मैथ में कोई भी सम सॉल्व करते हैं ट्रिक लगाते हैं, तो ट्रिक कैसे लगाते हैं बताओ। कुछ मानना पड़ता है तभी ट्रिक लगती है सर। क्या मानना पड़ता है। सर लेट करके कुछ भी मान सकते हैं, जो आप बताएंगे वो मानना पड़ता है, फिर उसका ट्रिक यूज होती है। वही तो मैं तुमसे पूछना चला चाह रहा हूँ, क्या मानना पड़ता है। सर इसे मैं क्या बता दूं सर आपको। बेटा मेरे को सिर्फ इतना सा चीज बताओ, यहाँ पर 2 से ऊपर 2 से नीचे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, ठीक है ना। ठीक, अब मेरे को आप एक चीज बताओ, 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है। यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड जब कराओगे आप, तो अगर इसको अगर मैंने काट दिया तो लौट के यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस सर। ऐसा करने से कोई इफेक्ट हो रहा है इस पे पूरे पे बताओ। बताओ नहीं बोलो। सर। तो मेरे को 2ab चाहिए है, मैं अकेला 2 से क्यों इंटू करूंगा बेटा, क्यों दिमाग में तुम्हारी चीज नहीं आ रही समझ में, कि 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई इसलिए कराते हैं। अच्छा मैंने यहां पर क्यों ऐसा किया था, कि यहां पर भी 2 से ऊपर 2 से नीचे डिवाइड करा दिया, इस साइड भी और इस साइड भी, क्यों किया था ऐसा। जब मैं काट दूंगा, पता नहीं सर। ये भी नहीं पता। नहीं सर, आपने कराया था तो मैंने लगा करना होगा। यहां पर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कराया, इस साइड भी मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कराया। जब मैंने इसको काट दिया तो लौट के यही आशा, तुम एक चीज ध्यान रखो, थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ बस वो बात ध्यान रखो, ठीक है ना। एम्बेरसमेंट फील नहीं करना है। थोड़ी सी बात ध्यान रखो, कि जब हमको कोई चीज हटानी होती है या कुछ लगाना होता है, मैथ्स में कुछ चीज ऐड करनी होती है या कुछ हटानी पड़ती है, तो हम उसके लिए ऐसा करते हैं कि दोनों साइड अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कराएं, तो उसके बाद अगर उसको हटा भी दें या लगा भी दें, तो उससे इसमें पूरे इक्वेशन में इफेक्ट ना आए कोई भी। समझ में आ रही बात। यस सर। जे सीख लो, आज के बाद से तुम एक चीज सीख लो बेटा, कि कभी भी अगर मैं किसी में भी, जैसे सपोज करो यहां पर कोई इक्वेशन लिख रहा, सपोज करना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ऋषि मेरे को इसमें पूरे में 2 चाहिए, तो तुम कैसे लेके आओगे कि सर मैं 2 कैसे लेके आ जाऊं। नहीं, मैं कहूंगा बेटा मेरे को चाहिए ये 2 इसमें। तुम कहोगे बेटा, तुम कहोगे सर मैं इसमें कैसे लेके आ जाऊं। मैं कहूंगा बेटा ऐसे लेके आओ, इधर भी 2 से कर दो और इधर भी 2 से कर दो, तो पूरी इक्वेशन में 2 आ गया। बताइए, लेकिन कुछ यस इफेक्ट सर। पड़ा क्या, कोई इफेक्ट पड़ा, कोई फर्क पड़ा। नो सर।
दोनों साइड मुझे कराना पड़ा। क्यों कराना पड़ा? क्योंकि अगर मैं एक साइड कराऊंगा तो इससे इफेक्ट पड़ेगा। वो नहीं कर सकते आप, मैथमेटिकल एरर होता है, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको दोनों साइड कराओगे तो दोनों साइड से कट रहे हैं, देखो कोई फर्क पड़ रहा है? बताओ। नहीं, नहीं सर, नहीं सर। ये ट्रिक्स हैं, इनको ध्यान रखना, ये ट्रिक है, लगाई जाती हैं। इसमें मैंने ट्रिक लगाई, 2 से ऊपर 2 से नीचे डिवाइड किया, तो अगर मैं इन दोनों को काट के हटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा ना। तो फिर तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा और उल्टा मेरे पास बन के आ गई। अब मेरे को देखो, 2 में 2 है, ए है, बी नहीं है मेरे पास। बी दिख रहा है तुम्हें सामने? क्या इसको बी मान सकता हूं मैं? अब देखना, फिर एक ट्रिक लगा रहा हूं मैं। प्लस में 5/4 का स्क्वायर माइनस का 5/4 का स्क्वायर प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गई। बनी कि नहीं बनी तुम्हारे सामने? यस सर। बन गई। तो क्या लिख दूंगा मैं? x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये 25/16, और ये 3/2 इज इक्वल टू 0। बताओ क्या दिक्कत आई, बताओ करने में इतनी सी काम। आ गया सर। आया समझ में? अब देखना इसके आगे, इसको उस साइड फेंक दो। ये हैंड रेस बीच बीच में कौन कर रहा है भैया? किसको दिक्कत है इतनी? हाँ सार्थक, क्या बात है तेरे को? सर ये बात है सर कि सर ये सर एक्स का चला गया सर, सिंगल वाला। कौन सा वाला? सिंगल वाला ढंग से देखो, ढंग से देखो। ठीक है। और फिर सर जैसे ही सर अपन को बी मान, तो सर अपन लोग को 5/4 के स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई और माइनस करना पड़ा? बेटा जे बी है। अरे सर जब बी है ही अपने पास सर, उसको 5/4 के होल स्क्वायर से क्यों माइनस करना पड़ा? बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं होता। मुझको फॉर्मूले भी याद नहीं है सर। याद तो है सर। सही याद है। हाँ सर। मैं पता है, इस जे मेथड समझाने के लिए मेरी एक पूरी क्लास लगती है, ये मेरे को पता है लगेगी, और तुम लोग को समझ में आ जाएगा तब जाओगे घर पे। रुक जाओ, देखो ए स्क्वायर तुम्हारे पास है, चार तक ध्यान देना। हाँ सर। ए स्क्वायर तुम्हारे पास है, दिख रहा है? 2ab तुम्हारे पास है, माइनस का 2ab है सर। लेकिन पूरे में बी स्क्वायर कहाँ है तुम्हारे पास? तो मैंने 5/4 को बी मान लिया ना यहाँ पर। पता नहीं सर। क्या? थोड़ा रुको 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 रुको, रुक जाओ और रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ, एक बार और देखो, चलो एक बार और देखो। नहीं आएगा समझ में बेटा, ये बहुत कठिन मेथड होता है, ठीक है? इसको तेली नहीं सीख पाओगे, सबका एक जैसा हाल होगा भी इस टाइम। रुक जाओ जरा, फिर से देखो, नीचे मत देखना, नीचे का ये कोई नहीं देखेगा, ठीक है? सिर्फ सब ऊपर देखेंगे। जरा ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आया था कि नहीं आया था? पहले जी हाँ, सर। यहां तक आया था? जी सर। आया था? यस सर। सार्थक यहां देखो, एक चीज देखो, जी ये सर। ये तुम्हारा ए स्क्वायर है, ठीक है? जे है 2ab, ठीक है? ये इससे कोई मतलब नहीं, ये तो ऐसे ही रखा हुआ है।
तो बेटा ए स्क्वायर है, 2a भी है, बेटा बी स्क्वायर कहाँ है? फॉर्मूला क्या होता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो तुम्हारे पास ए स्क्वायर है, 2a भी है, तो बी स्क्वायर कहाँ है? किसको भी मानोगे? नहीं आया समझ में? आ गया सर समझ में। 3/2 को सर इनटू 3/2 स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर से ही करना पड़ेगा ना, 5/4 को क्यों करना पड़ा फिर? बेटा बी तो यही है ना। तो सर का सीधा स्क्वायर क्यों नहीं किया? किसका नहीं किया? 5/4 का 5/4 का क्या नहीं किया? सीधे स्क्वायर क्यों नहीं कर दिया? पता नहीं क्या बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा तरीके से बोल, क्या बोल रहा है? अपन लोग ने 5/4 का सीधे स्क्वायर क्यों नहीं कर दिया? 25/16। सीधा स्क्वायर क्यों नहीं कर दिया? हाँ मैं तो मानता था कि भैया जी क्लास बहुत तेज है, आज ये क्लास तो बिल्कुल फ्लैट हो गई, फ्लैट हो गई जरा से एक चीज में। अभी जोर जोर से चिल्लाओगे देखना, हाँ सर सही कह रहे थे सर। अब ये देखो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, फिर से देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। पहले हाँ कि ना ये बताओ पहले। जी सर। यस सर। मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? इस मेथड का रूल होता है कि पहले तो 1 बनाओ यहां पर, ठीक है? देखो इस मेथड का रूल होता है पहले तो यहां पर 1 बनाओ। यहां तक समझ में आया सबको? ये मैंने किया था। यस सर। यस सर। सब हैंड रेज करो पहले तो, यहां तक समझ में सबको आया था? गया कौन है क्लास में से बिगर बताए? हैंड रेज करो सबको, यहां तक समझ में आया था? जल्दी हैंड रेज करो सबके सब, जहां तक मेरे रेड लाइन स्क्वायर लगा हुआ है, रेड पेन लगा हुआ है, वहां तक सबको समझ में आया था? स्वयं तुम्हें नहीं आया था बेटा? सर आ गया। तो हैंड रेज करने को बोला है मैंने। शगुन आपको नहीं आया? शगुन, शगुन यहां तक समझ में सबको आ गया फिर? ठीक है, ये बात मान लें? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद यहां पर मैंने कुछ किया तो ये समझ में आया सार्थक? सार्थक पहले अपने दिमाग से कचरा निकालो, कचरा कचरा साफ करो जल्दी से अपने दिमाग से। दिमाग से पहले कचरा साफ करो अपने। तुम कुछ सोच रहे हो, क्या सोचना, तुम क्या सोच रहे हो इसमें दिमाग में अपने? सर हो गया सर, यहाँ तक आ गया समझ जहाँ तक आपने किया है। नहीं नहीं नहीं, तुम अपने दिमाग में सोच क्या रहे हो इस टाइम? सर कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है इस क्वेश्चन के बारे में? सर आखिरी लाइन में चल रहा था वो, अपन लोगों ने 5/4 को सीधा मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, माइनस करके क्यों किया? अरे भगवान, सीधा मल्टीप्लाई क्यों करेंगे जब वो बी है? अरे यार एक चीज बताओ, ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2a भी हो गया। अरे बी नहीं है पूरी इक्वेशन में, बी तो लेके आओगे ना तभी तो x हाँ माइनस सर आ गया 5। सर, आ गया आ गया, थैंक यू सर। सर आ गया था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। किसको नहीं है ये बात समझ में? मुझे तो आ गई सर अब।
यार ये फॉर्म ये मेथड इतना कठिन है, बच्चों को समझ में नहीं आ सकता। आई एम शॉक यार, बहुत भयानक ये शॉक लगा है मेरे को आज। अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, मैं न्यूट्रल हो जाता हूँ बिल्कुल, ठीक है, मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा, मैं आराम से बात करके बात करता हूँ, ठीक है चलिए देखते हैं। ये चीज किसको समझ में नहीं आती है कि अगर तुमको प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2, अगर मेरे को ये प्रूफ करना है और मेरे को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मेरे को ये प्रूफ करना है, मैं कैसे प्रूफ कर दूंगा बताइए। मेरे को प्रूफ ये करना है, इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, मेरे को प्रूफ ये करना है, मैं कैसे प्रूफ करूं बताइए, कौन सी ट्रिक लगाऊं इसमें। सर 2 से डिवाइड कर देंगे पहली वाली इक्वेशन, बोथ साइड सर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों both side। साइड अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तो एक्स हो स्क्वायर बाई जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया 0, जी यहाँ पर तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, प्रूव हो गया। जी सर। तो ये ट्रिकें लगाना सीख लो बेटा। यहां पर मैंने क्या किया बताओ, 2 से 1/2 से यहां पर और 1/2 से यहां पर, इससे क्या हो गया, 1 बना लिया मैंने इसको। मेरे को 1 बनाना था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने बना लिया, ठीक है। जी सर। अब एक चीज और ध्यान रखो, तुमने अभी तक जो इक्वेशन सॉल्व करी है वो जो मैंने पहले कराई थी, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में थी। फ्रैक्शन फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इससे कर सकते हो आसानी से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझना आसान नहीं होता। इस इधर से क्वाड्रेटिक का कीड़ा हटा देना दिमाग से कि क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक का कीड़ा हटा दो, इसको क्वाड्रेटिक से चेंज कर रहा हूं मैं, देख लो यहां चेंज करता हुआ आ रहा हूं मैं, दूसरे तरीका कर रहा हूं, उसमें दूसरा तरीका है। देखिए तुम्हारे सामने सेम इक्वेशन थी, पहले वाले में क्या आंसर आया था मेरा, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई थी पहले वाले में, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएंगी, ये एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, 2 वैल्यू, अगर मैं वाले उस मेथड से निकालूं तो, अगर निकालोगे बेटा तो x की वैल्यू एक आएगी 3/2 और एक आएगी x इज इक्वल टू 1, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड से करोगे इसको, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। बात समझ क्यों नहीं पा रहे हो, ये मेथड अलग है। देखो तुम्हारे सर सामने समझ कैसे, गए। अब यहां पर देखना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में x इंटू में 5/4 प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0। ऋषि बताओ यह क्या है, मैं ये लिख नहीं सकता हूं। मेरे को गुस्सा आ जाता है कि एक बच्चे को भी अगर समझ में नहीं आता तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। समझ में सबको आना चाहिए, अगर आए हो मंदिर में तो प्रसाद खा के ही जाना। मैं अगर ये आज नहीं सीखोगे तो मैं कल फिर सिखाऊंगा ये मेथड को, चाहे मेरे को तुम्हें 8:30 बजे तक बैठाना पड़े तो मैं 8:30 बजे तक बैठा लूंगा, ये मेथड सिखा दूंगा मैं। अरे सर आ गया सर। नहीं आया बच्चों को समझ में, अरे सर आ गया। तेरे को आ गया और किसी को नहीं आया ना। आ गया। आ गया सर। आ गया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो ऋषि। सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया अब सर, लेकिन सर बस एक ही डाउट है अब सर। हाँ बोलो क्या डाउट है। सर ये आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप है ना सर, फोर्थ स्टेप ये यहाँ पे 1 सर 2 एक्स 3 स्क्वायर माइनस 4 टू अपॉन, ये, हाँ सर ये वाला, हाँ इसमें जो आपने 2/2 से सर मल्टीप्लाई करा है सर, इसमें आप सबसे करेंगे ना सर, 2/2 से कोई भी इक्वेशन होगी तो आप 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऋषि एक चीज बताओ, अच्छा ऋषि एक चीज बताओ,
फॉर्मूला क्यों नहीं देख रहे तुम? यस सर। ये फॉर्मूला क्यों नहीं देख रहे? तुम्हारे घर में जिस चीज की कमी होगी तुम वही चीज तो लेके आओगे बाजार से, कि पूरी चीज लाके रख दोगे बाजार से लाके? हाँ, नहीं रखोगे ना। जिस चीज की कम, इधर देखो, यहाँ देखो किस चीज की कमी है। हमारे पास ये है यस सर, यस सर, ना हमारे पास ये भी नहीं है, और ना हमारे पास ये 2 भी नहीं है, और b भी नहीं है। यहाँ पर 5/2 को हम b बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि 2ab, अगर 5/2 को भी बना सकते हैं, सॉरी 5/2 को भी बना सकते हैं, लेकिन यहां पर 2 तो हो, तभी तो 2ab बनेगा, लेकिन 2 नहीं है ना हमारे पास। उस 2 को लाने के लिए Yes, 2 sir. से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने। समझ में आ रही बात? उस 2 को लाने के लिए 2 से ऊपर Sir, मैं- 2 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने। ठीक है, यस सर, तो ये 2 आ गया मेरे पास, और ये 2 को क्या करा मैंने, नीचे इसके डिडू कर दिया। अब मेरे पास 2 भी है, a भी है, b भी है, लेकिन मेरे पास b² नहीं है। तो b² में वही तो लूंगा जो 2ab में घुसा होगा। बताओ। सर हाँ, यहाँ से तो सर मुझे सब समझ में आ गया। तो मैंने 2ab मेरे पास है। अब मैंने क्या किया, प्लस का 5/4 से माइनस का 5/4 से इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जब काटूंगा तो यही बन जाएगा। इसी मैथ्स थोड़ी सी ट्रिक के ऊपर भी डिपेंड होती है। मैथ्स कभी सीधी सीधी नहीं चलती, मैथ्स हमेशा जिगजैग चलती है। ये बात सर? ध्यान रख। हाँ, सर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या? ये ऐसे लिख सकते हैं कि 5/4 का होल स्क्वायर हम लोग ऐड करें दोनों साइड, मतलब x² - 2x + 5 × 5/4 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स वो। क्या कहना चाह रहे हो? हम लोग इस इक्वेशन में 5/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5/4 का होल स्क्वायर हाँ, ना लिख के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 5/4 उधर ले आए इक्वल टू के, इक्वल adding टू 5/4 on both sides of equation। तुम दोनों साइड लिखना चाहते हो? कहने का मतलब ये 5/4 का होल स्क्वायर इस साइड और 5/4 का होल स्क्वायर उस साइड। बेटा तो कहाँ गलत होगा वो बताओ मेरे को। मैं यहां पर इसको यहां से हटा दूं, मैं यहां लिख दूं, तो क्या दिक्कत होगी उसमें? क्या होगी? लौट के आके फिर वहां 0 बना के, यहीं 0 बन के फिर 3 बन जाएगा। बनेगा लौट के कि आ नहीं? गया समझ में। यार तुम लोग को समझ में नहीं आता तो मेरे को दुख लगता है, पता। सर आ गया समझ में। अभी ऋषि को अभी भी समझ में नहीं आया। इससे देखो कितना फायदा हुआ, a² + b² माइनस का 2ab, a - 5/4 का होल स्क्वायर। बचा क्या? ये दोनों माइनस का 25/16 प्लस का 3/2 = 0। बताइए, x माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे उस साइड ले जाके तो कितना बन जाएगा जी? सॉल्व करो उसको, क्या बनेगा? 25/16 माइनस का, आज मैं पता बहुत दुखी होके मेरा मतलब मेरे को बहुत दुख लग रहा है कि बच्चों को समझ में नहीं आया ये मेथड। ये मेथड आसान नहीं होता हर किसी को समझाना। अरे सर आ गया ना सर, काय को दुख हो रहे हैं सर आप। बच्चों को समझ में नहीं आता, अभी नहीं आया ना, कल फिर समझाऊंगा इस चीज को। मैं थोड़ा सा सोचना, जो मैं लिखने जा रहा हूं सोचना इस चीज को, ठीक है? कल फिर मुझसे पूछना, ठीक है? इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा 1/16 आ जाएगा, ठीक है? 1/16 आ जाएगा।
अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। जब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या बनाएगा, x माइनस का 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 4. होगा। Yes, sir. अब मैं जरा से बॉक्स में कर देता हूं यहाँ पर सॉल्व, जगह है, ठीक है। मैं अगले पेज पे जाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो यहां से देखना, एक बार x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस का 1/4, एक बार x माइनस का 5/4 इज इक्वल टू माइनस का 1/4। सॉल्व करोगे तो एक आ जाएगी x इज इक्वल टू 3/2 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। करके देख लो सॉल्व दोनों। तो x की दो वैल्यू निकाल दी, इस मेथड से निकली है। ये मेथड अगर एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं ये वाला, क्योंकि ये मेथड थोड़ा है, मैं मानता हूं कठिन है थोड़ा, ठीक है। सही कह रहे हैं सर, हाँ सही कह रहे हैं आप सर, बच्चे छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं बच्चे, कल लगाते करते नहीं। ये मेरे को कई बच्चों से मिला है कि सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बोला था करने के लिए, हमने करा नहीं है, हमने छोड़ दिया क्वेश्चन। तो मैंने कि बेटा उस मेथड है बेटा, में होगा तो छोड़ देंगे। नहीं छोड़ना नहीं है तुम लोग को, मैं तुम लोग को ऐसा बना दूंगा कि ये मेथड से करके आओगे तुम लोग, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा, एक दिन का समय होगा। बहुत इजी हो गया सर अब तो ये। समझ में आ गया? हाँ Yes, सर, sir. आ तो गया सर समझ में। आप नोट इतना कर बड़ी लो, समझ में आ गया सर। नोट कर लो, ऑसम। एक बार नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद सोचना इस मेथड को लगातार, Awesome. बार ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। सार्थक तुम जा सकते हो, तुम्हें बहुत बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तुम डॉक्टर के पास जाइए पहले, इससे पहले, ठीक है। अरे सर ठीक है चलो, बाकी ठीक है सर, बाय सर, बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा, Bye, sir. Good night. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट।